वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी जल निगम जेई, यूपी आरयूविनल जेई व यूपी पीसीएल जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, रोटामीटर इज यूज टू मेजर। यहाँ पर पूछा है कि रोटामीटर का यूज जो है किसे मेजर करने में किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्लड की वेलोसिटी को मेजर करने में, या फिर फ्लड की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने में, या फ्लड की विस्कोसिटी मेजर करने में, या फिर फ्लड के फ्लो को मेजर करने में किया जाता है। तो रोटामीटर का यूज होता है फ्लड के फ्लो को मेजर करने में। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। यहाँ पर पूछा है कि आपके पास कोई सॉइल है और आपकी सॉइल में जो है वाटर टेबल जो है उसका बढ़ गया है, तो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर चेंज नहीं होगा, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपकी सॉइल में वाटर टेबल बढ़ने से इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है आपका वो होता है डिक्रीज। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। आपके फ्लड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज होने वाली जो डिवाइस होती है उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। टरबाइन कहते हैं, या पंप कहते हैं, विस्कोमीटर कहते हैं, या फिर हाइड्रोलिक रेम कहते हैं। आपके फ्लड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने वाली डिवाइस को कहते हैं पंप। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है इनर्शिया फोर्स का और इलास्टिक फोर्स का, कि ये क्या कहलाता है। कोशी नंबर कहलाता है, मैक नंबर कहलाता है, वेबर नंबर कहलाता है, या फिर रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। ये आपका कहलाता है कोशी नंबर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू रोडवेज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे इज। यहाँ पर पूछा है कि आपके रोडवे की अपेक्षा रेलवे लाइनों की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो क्या होती है। ज़्यादा होती है, कम होती है, या सेम रहती है, या फिर नन ऑफ अबव। तो आपके रोडवे की अपेक्षा रेलवे लाइनों की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरिजवे इज नोन एज। आपकी जो कैरिजवे का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। कैम्बर कहते हैं, क्राउन कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं, या फिर ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं क्राउन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट ज्वाइनिंग रेल्स आर। आपसे पूछा है कि आपकी रेल की ज्वाइंट में जो फिश प्लेट लगाते हैं उसमें नंबर ऑफ फिश बोल्ट कितने होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 8 होते हैं। तो आपके नंबर ऑफ फिश बोल्ट होते हैं 4। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सीवर लाइन ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर द स्पेसिंग ऑफ मेन होल एलोंग स्ट्रेट रन वुड बी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर पूछा गया है एक आपके 50 सेंटीमीटर डाया की सीवर लाइन के लिए जो है
आपके मेन होल से सेंटर तक की लगभग दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 10 मीटर होनी चाहिए, 100 मीटर होनी चाहिए, 500 मीटर होनी चाहिए या फिर 1000 मीटर होनी चाहिए। तो सेंटर से सेंटर की दूरी होनी चाहिए 100 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काउल इज प्रोवाइडेड एट। काउल जो है वो कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आपका जो वेंटिलेटिंग कॉलम होता है उसके बॉटम पोर्शन में, या फिर वेंटिलेटिंग कॉलम के टॉप पोर्शन में, या फिर मेन होल के टॉप पोर्शन में, या फिर सीवर जॉइंट पर। तो आपका जो काउल है वो दिया जाता है वेंटिलेटिंग कॉलम के टॉप पोर्शन पे। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंट्रोल व्हीकलर पोल्यूशन फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल फॉलोइंग इज फिटेड। यहाँ पर पूछा है कि वाहन के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाहनों के गैस निकास में जो है क्या लगाया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटेलिक कन्वर्टर, या फिर बैग फिल्टर, या साइक्लोन सेपरेटर। वाहन के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है कैटेलिक कन्वर्टर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10500 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस pH वैल्यू शुड बी इन रेंज ऑफ। यहाँ पर आपसे जो है IS के अनुसार पूछा गया है कि जो आपके पीने का पानी होता है उसकी pH वैल्यू की रेंज जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 6.5 से लेके 8.5 तक। अगला क्वेश्चन है, सीवरेज सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। आपका जो सीवरेज सिस्टम होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हाउस सीवर से, लेटरल सीवर से, ब्रांच सीवर से, या फिर मेन सीवर से। आपका सीवरेज सिस्टम शुरू होता है हाउस सीवर से। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा है कि रूफ ट्रस का वह हिस्सा जो पर्लिन को सपोर्ट करता है वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सेगरोड कहते हैं, मेन स्ट्रक कहते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ। आपसे IS के अनुसार पूछा है कि कंक्रीट को किस नमी में तराई करनी चाहिए। आपके 10% में, 50 में, 75 में, या फिर 90% ह्यूमिडिटी में। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called। आपकी कोई सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसमें आपके जो कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस है वो स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस से अगर पहले पहुंचता है तो उस बीम सेक्शन को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकल सेक्शन कहते हैं। तो इसे कहेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पान टू विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ इट्स स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट एक्सीड।
यहाँ पर आपसे 8 मीटर की सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफ़ेक्टिव डेप्थ रेशियो पूछा गया है कि वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। आपकी कॉन्टिन्यूस बीम के लिए 27 रहेगा, कैंटिलीवर बीम के लिए 7 रहेगा, और आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। तो आज हमने यूपी SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।